मेरा नाम ज्योति गाडिया है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा नाम रोशन गाडिया है और मैं भिलाई से हूँ और मैं यीशु बुलाता सेवकाई में 2013 से एक प्रार्थना योद्धा के तौर से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा शादी 10 अक्टूबर 2014 में हुआ था और साल भर तो मैं कंसीव नहीं कर पाई और फिर मतलब कि सब फैमिली का प्रेशर और फिर मतलब कि हम भी चाहते थे कि हमारे जीवन में एक बच्चे की आशीष हो और वो मतलब कि हमारा शादी को 1.5 साल 2 साल हो गया था और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। और परमेश्वर के अनुग्रह से जब हमने प्रार्थना भवन में जाकर प्रार्थना कराया उसके बाद परमेश्वर ने अनुग्रह को प्रदान किया और पत्नी को कंसीव हुआ। मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे 8वां महीना चल रहा था। उस टाइम पे मेरी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बढ़ते बढ़ते वो लास्ट डिलीवरी के टाइम में 220 180 पहुंच गई थी, जिसके कारण मेरे आँख में बहुत फ़र्क पड़ा। लगभग मुझे दिखना बंद हो गया था, मतलब कि 75 से 80% मुझे दिखना बंद हो गया था। परमेश्वर ने 2017 जुलाई महीने में 25 तारीख को हमें एक बेटे के रूप में एक अद्भुत आशीष को प्रदान किया और तुरंत ही डिलीवरी के बाद में मेरी पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई। जब ये मेरे पास आए तो मैं उनको देख के पहचान नहीं पाई, उनको टच करके मुझे पहचानना पड़ा। इतना आंख मेरा डैमेज हो गया था। मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया कि उसकी आंखों की रोशनी में क्या प्रॉब्लम है और किन कारणों से ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी आंखों में जो है वो रोशनी नहीं आ पा रही है। और डॉक्टर के पास मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मेरा ट्रीटमेंट 6 से 7 महीना कंटिन्यू हो गया था। मेरे आंख में हल्का सा प्रभाव बस पड़ा था और बाकी ठीक ही नहीं हो रहा था। उन्होंने महंगे महंगे टेस्ट बोले जो मैंने करवाए और टेस्ट करवाने के बाद वो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपका आँख ठीक नहीं होगा, उसका नस टूट गया है और वो अब ठीक नहीं होगा, जितना है उतना ही होगा। और मुझे बिल्कुल दिखता नहीं था। इवन मुझे जो खाना देते थे प्लेट में, तो वो खाना में क्या है क्या सब्जी वो भी मुझे नहीं दिखता था। मैं बिल्कुल लगभग एक ब्लाइंड जैसे ही लाइफ जी रही थी। थोड़ा सा दिखता था, लगभग 20 या 25%, उससे ज़्यादा नहीं दिखता था। और साथ ही साथ एक पति होने के नाते मैं भी बहुत निराश हुआ, क्योंकि उस समय एक ऐसा दौर था कि नवजात शिशु था और उसे देखने के लिए कोई भी नहीं था। और जब पत्नी भी नहीं देख पा रही थी, उससे फीडिंग नहीं करा पा रही थी, उसको ठीक से उसकी देखभाल नहीं कर पा रही थी। मतलब कि मैं अंदर ही अंदर रोती थी, प्रभु ये मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। एक छोटा सा बच्चा, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना टूट चुकी थी कि एक छोटे से बच्चे के लिए मैं नहीं कर पा रही हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। ना मैं उसको अच्छे से फीडिंग करा सकती थी, ना मैं उसका हंसता खेलता चेहरा देख सकती थी, ना मैं उसको नहला सकती थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं एक आशीष प्रभु ने दिया था, लेकिन मैं उस टाइम इतनी टूट चुकी थी कि उस आशीष को भी मैं इंजॉय नहीं कर सक रही थी। मैं खुद बहुत निराश हो गया था, बहुत तकलीफ़ों में मैं था कि मैं कैसे दोनों को संभालूं, क्योंकि मेरे लिए दोनों को संभालना बहुत उस समय मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी। जब लास्ट मैंने टेस्ट कराया डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला कि अब इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा तुमको, इतना ही दिखेगा। मैं उस दिन बहुत निराश हो गई और मैं सोची कि अब मैं ऐसे अंधे जैसे लाइफ नहीं जीऊँगी। अब ऐसे पैरालाइज्ड होकर मैं जीने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। और मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि आज मैं सुसाइड कर लूँगी। और जब मैं फांसी लगाने के लिए मैं जा रही थी, उस टाइम पे प्रभु ने मुझसे बात किया और उस टाइम पे मेरा बेटा रोया और अंदर से एक आवाज़ आई, मैं जिसके लिए इतना रो रो के प्रार्थना कर रही थी, अभी जब मैंने ये तुझे आशीष दिया है तो तू ये काम करना चाहती है। मैं उसी टाइम में रुकी और मैं प्रभु को सॉरी बोली। और जब मैं इस बात को सुना, क्योंकि उसने मुझे नहीं बताया था मेरी पत्नी ने कि मैं आत्महत्या के विषय में सोच रही थी, लेकिन जब कुछ समय बाद उसने मुझे कहा, मैं उस समय रोने लग गया। मैं बोला कि आपने ऐसा क्यों सोचा। मेरे मन में एक ख्याल आने लगा कि आपने ऐसा क्यों सोचा, क्या परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास नहीं है। मैंने उसे समझाया और जब हम दोनों ने मिलकर फिर प्रार्थना की, कंटिन्यू प्रार्थना भवन में मैंने प्रार्थना करवाया। मैंने पॉल दिनाकरण जी को मेल भी किया प्रेयर के लिए। वहाँ से मेरे लिए प्रेयर हुआ, बड़े बोझ के साथ ब्रदर सिस्टर लोगों ने मेरे लिए प्रे किया। परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार को किया। वो हमारी आवश्यकताओं को जानता वाला परमेश्वर है। उसने एक अद्भुत रीति से उसे चंगाई को दिया और जो मेरी सोच से बढ़कर है। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि परमेश्वर मुझे इस रीति से परमेश्वर उसे चंगाई को प्रदान करेगा। विदिन 3 महीने के अंदर परमेश्वर ने उसे पूरी रीति से चंगा किया और आज वो अच्छी रीति से देख पा रही है। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग,
तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं बाहर में गाड़ी भी चला सकती हूँ। डॉक्टरों के बात को प्रभु ने झूठा साबित किया और मुझे अद्भुत रीति से चंगाई दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जब हम यीशु बुलाता सेवकाई में लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उस प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने उसका प्रत्युत्तर दिया और परमेश्वर ने मुझे, मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को, दोनों को बहुत ही कुशल रखा और अब तक उन्हें संभाले रखा है। और मैं विश्वास करता हूँ जब मैं सेवकाई के साथ जुड़कर निरंतर प्रार्थना हम लोगों के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे परिवार को भी संभाले रहता है और हमारी हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करता है और हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर वो हमें देता है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यीशु बुलाता सेवकाई का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ।